हम सिखाएंगे कैसे सवाल बनाया जाता है। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इंटर में भी इससे आती है। 11th लेवल का ही क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड से नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन 16.1 में कहा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 7 में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिदर समष्टि के सैंपल स्पेस ज्ञात करना। एक से लेकर के 7 नंबर तक। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। देखो पहले 3 में के बार 3 कर दिया। 2 सिक्का ने कहा है तो कितना होंगे। डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में पूछ सकता है कि एक सिक्का को उछालेंगे 3 बेर या एक पासा को उछाला गया 3 बेर, कितना सैंपल स्पेस हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इससे। तो एक सिक्के को उछाला गया है 3 बार उछाला गया। तो देखो जब पहला क्वेश्चन एक सिक्का कितना बार उछाला गया है 3 बार। 3 बार उछाला गया है। इसमें तो पहला सिक्का को 2 बार उछाले हैं। टॉसिंग 3 कॉइन। पहले देखो एक बात होती है इधर जाए फ्रेश में कोई नहीं छवि था। एक सिक्का को उछालो 3 बार। एक सिक्का ठीक है 3 बेर उछाल तब रिजल्ट लिखो, या 3 सिक्का को एक साथ उछालो तब लिखो रिजल्ट। घटना दोनों अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन सिंपल इसमें दोनों के क्या होगा समझ में आएगा ना। मैट्रिक में चर्चा की हम। एक सिक्का क्या करेंगे हम लोग 3 बार उछालेंगे, तब एक बार उछाले फिर उछाले फिर उछाले तब रिजल्ट लिखेंगे। या तीनों एक बार उछाल दिए और तब रिजल्ट लिखो। बात बराबर है। सैंपल स्पेस क्या होंगे सेम होंगे। तो 2 सिक्का पहले लिख देते हैं उछाल करके और फिर 3 सिक्का को उछाल करके लिख देंगे, है ना। डायरेक्ट तुम्हारे सिलेबस में दे दिया 3 सिक्का का। पहले 2 सिक्का देख लो तब 3 सिक्का देखना। तो 2 सिक्का जब उछालोगे तो सैंपल स्पेस क्या होंगे उस कंडीशन में, हेड टेल इंटू हेड टेल। एक सिक्का पिएंगे एक सिक्का पिएंगे। अब बात होती क्या है, 2 सिक्का को उछालो, एक सिक्का ये है, एक सिक्का आप हेड टेल दोनों पर हेड टेल कुछ हो सकता है। मान लो क्या किए हो 2 सिक्का को उछाले हो एक साथ, या एक को उछालो फिर एक को उछालो तब लिखो रिजल्ट। बात एक ही होंगे। तो हो सकता है कि दोनों सिक्का के जो उछाले हैं एक ही बार या बारी बारी से इसे उछाले हैं। ये इधर वाला सिक्का पे हेड आवे, इधर वाला क्या आवे हेड, दोनों पे हेडे आवे, दोनों पे हेडे आवे। ऐसा हो सकता है, जरूरी है यही आएगा। हो सकता है कि पहले वाला हेड ये वाला बगल वाला पर टेल, हो सकता है इसी पर टेल इस पर हेड, हो सकता है दोनों पर क्या होंगे टेले होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इतना ही आउटकम्स हो सकते हैं जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे या एक को उछालेंगे फिर एक को रिजल्ट वाला लिखेंगे। समझ में आ गया ना। तो सिक्का क्या को था, अच्छा सिक्का में घटना कितनी होती है 2 गो। तो 2 के पावर 2 नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 4। टेक्निक भी पढ़ते जाएंगे, यही ट्रिक है निकालने का। मुझसे एग्जाम डायरेक्ट पूछे जाएंगे कंपटीशन में। एक सिक्का को उछालेंगे 2 बार या 2 सिक्का को उछालेंगे, 2 सिक्का को उछाल रहे हैं एक बार उछाल रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ कहने के एक बार उछालता है 11th स्टैंडर्ड में एक ही ट्रायल्स हैं और 2 बार 3 बार n बार हजार उछालना ये 12th स्टैंडर्ड में होती है, जिसे बाइनोमियल और अलग थ्योरम जिसके बेस पर में है वहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में। यहाँ नहीं वो चीज़ है। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि एक सिक्का को उछालेंगे 2 बार, तो बताइए नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, सैंपल स्पेस कितना अवयव होगा। तो 2 पावर 2 यानी कि 4। समझ में आएगा ना। अब समझो, अब जो तुम्हारे कोर्स में दिया है ये तो मैंने वैसे बता दिया। एक नंबर इसको छोड़ो, इसको स्टार लगा दो, है ना। अब तुम्हारे कोर्स में दिया है एक सिक्का को उछाला कितनी बार 3। तो सैंपल स्पेस टॉसिंग 3 कॉइन, है ना। इसको लिखो टॉसिंग 2 कॉइन। एक सिक्का 2 बार उछाला। हाँ इसमें सिक्का 2 बार उछाला गया। एक सिक्का उछाला 2 बार या 2 सिक्का के साथ बात है क्या हुआ। और घटना अलग अलग है लेकिन आउटकम से की आएंगे। घटना तो अलग अलग है, आउटकम से की जाएंगे ना। टॉसिंग सोचा होगा कि पारित पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ाएंगे ना, शिवम अभी तक नहीं आया। टॉसिंग 3 कॉइन्स, हेड टेल कल होगा अभी खाने में ना। हेड टेल हेड और टेल। जागने वाले जितना छोड़ देते हैं सोने वाले को सिर्फ उतना ही मिलते हैं। तो पहला अब देखो यहाँ कैसे लिखे हैं, तो कंसेप्ट कौन बताया मैंने। हेड हो गया, जैसे गुना नहीं करता है वैसे गुना कर न दो, आराम से हो जाएगा। दिक्कत होते है हेड टेल टेल हेड टेल टेल। यहाँ भी 2 एक साथ ले लो फिर उसके साथ गुना करना। ऐसे डायरेक्ट करना चाहते तो करो, इसका हेड इसका है, पहला
तीनों सिक्का को उछालेंगे, एक साथ 3 बार, हो सकता है तीनों पर क्या आवे, हेड आवे। और एक एक टेल लो, अब हो सकता है कि पहला पर टेल आवे, दोनों दोसर पर क्या आवे, हेड आवे। और क्या हो सकता है, उसके बाद दूगो पर पहला पर हेड और दोसर पर टेल, तेसर पर ये हो सकता है कि दोनों पर टेल आवे और तेसर पर हेड हेड टेल आवे, ये हो सकता है। अब 2 टेल लो, है ना, ये हो सकता है कि इहो पर टेल, इहो पर टेल, और बाद हेड। ये हो सकता है कि पहला टेल, दोसर हेड और तेसर टेल। अब कहाँ तक जाएंगे, मान लो तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम गड़बड़ कर दिए हैं। तो सिक्का क्या गो है, 3 गो, और एक सिक्का में 2 पॉसिबल घटना है, तो 2 के पावर 3, यानी कि सूत्र है 2 के पावर n वाला सिक्का को, n है क्या को सिक्का है वो उसकी संख्या, 2 पावर 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 8। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 और बचल है, 2 टेल और बचल है। अब देखो ई टेल को इधर खसकाओ, हेड को उधर ले जाओ, हेड टेल टेल, और लास्ट में तीनों क्या होंगे, टेले होंगे। याद करना, हमेशा मछली कोष्ट देते हैं, छोटी कोष्ट भूल से भी, और सेट को हमेशा इसी प्रकार लिखा जाता है। इस सेट है ना, इस प्रकार बड़ी कोष्ट मत लगाना, ये मछली कोष्ट ही लगा हुआ, इधर भी ये बात ध्यान रखना। बेवकूफ़ बनाने के लिए एग्जाम में मछली कोष्ट दे के देगा, कहेगा सही है लिखल, गलत है वो, मछली कोष्ट है तो ही सही, दोसर कोष्ट है गलत है। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो इतने ही पॉसिबल क्या होंगे, आउटकम्स होंगे, 2 पावर 3 यानी कि 8 हो जाएंगे। पहले उछालेंगे 3 2 3, एक को 2 को उछाला, एक को तो दिक्कत ही नहीं, 2 को उछाला, 3 को, अब 4 को उछालो, 4 सिक्का को उछालो, बुखार लग जाएगा। तो 5 को उछालो, समझ रहे हो ना, उसके लिए अस्त्र का 3 सिक्का उछाले, मतलब एक बार उछालेंगे, चर्चा कर चुके हैं, कल भी बताए थे। एक बार उछालो 3 सिक्का को, या 3 को एक साथ उछालो, कल चर्चा हो गया था, एक बार सर जी बोले। अभी तो शुरू से सुबह से वही कर रहे हैं। अभी शुरू से अब देखो यहाँ से, अब यहाँ जैसे कि हम जैसे कि अब तुमको पता है कि एक सिक्का को उछालेंगे 2 बार, या 2 सिक्का एक बार देखी होंगे, तो 2 और 2 आउटकम्स कितना हो जाएंगे, 4 हुआ ना। टेक्निक देखो क्या है, 4 हुआ, 4 में भाग दो, इसको तो लिखने के लिए किसी को दिक्कत होगा ही नहीं, ये तो सब लिख लोगे। 3 वाला में दिक्कत होगा और 4 वाला में दिक्कत होगा, तो 10 वाला लिख सकते हो। कैसे, टेक्निक देखो, 10 वाला लिख सकते हो। दो सिक्का को, एक सिक्का को उछाला 3 बार, आउटकम्स कितने होंगे, 8। चलो ठीक है, 8 हुआ ना। तो यहाँ क्या करो, ट्रिक आउटकम्स का ट्रिक क्या है, इसमें क्या करेंगे, 3 को खड़ा बना लो, तो 3 को खटाल जो हम लोग बनाएंगे, 8 को बनेगा, हमको पता है पहले से। कहेगा सब में, कहेगा हाँ 4 को शिकार रहेगा 2 पावर 4, 5 का 2 पावर n शिकार 2 पावर n, बस बात घिस देना पकड़ करके, समझ रहे हो ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे बनाएंगे 2 पावर 4 को सिक्का वाला कर देंगे इधर, समझ में आएंगे ना, फिर पासा वाला करेंगे हम लोग। तो 8 आया है, अब तू यहाँ क्या करो, 8 में पहले भाग दो 2 से, 8 में किसे भाग देगा, कहाँ का है, कहेंगे रिजल्ट 2 एक पॉसिबल सिक्का में, इसीलिए रिजल्ट सिक्का का देखो टोटल नंबर रिजल्ट कितना आता है, तो पता कर लोगे 2 पावर n फॉर्मूला से। और उसमें 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, क्यों सिक्का में 2 रिजल्ट आता है, हेड या टेल, इसे 2 से भाग दिए। 8 बटे 2 कितना होता है, पासा के बाद में बात करेंगे, पासा का अलग टेक्निक है, पासा और आसानी से होती है उसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, सिक्का में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो कितना 4 आया है ना, आँख मून लो और 4 को हेड लिख दो, क्या लिख दो, 4 को हेड, और 4 को क्या लिख दो, टेल। 1 2 3 4 5 6 7, एगो 8। अच्छा उधर खटाल छोड़ दिए थे, तो बोलो कोई दिक्कत हुआ, आँख मून करके क्या करेंगे, 4 को हेड 4 को टेल। फिर यहाँ कितना आया, 4 आया ना, तो इस खटाल लिखने के लिए फिर 4 में भाग दे 2 से, 2 कितना आता है, 2 आता है ना। अब 2 को हेड 2 को टेल, 2 को हेड 2 को टेल, कोई दिक्कत। अब फिर कितना आया, 2, फिर किसे भाग दे 2, कितना आया, 1, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 आया तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। बोलो कोई दिक्कत है, माथा लगाना पड़ेगा, देखो मिला लो, सर रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। ये ऐसे कर सकते हाँ पहले टेले लिख देंगे, नहीं हाँ लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखना ठीक रहता है, लेकिन सब में वही लिखना पड़ेगा ना सर, हेड से किए हैं शुरू हम,
टेल हेड से ही शुरू मान के करना। चलिए सर टेल से स्टार्ट करता है तो सब में वही नियम लगाना वही पड़ेगा, नियम लगाना टेल से पड़ेगा। स्टार्ट करना बस पड़ेगा। बस 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 टेल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हेड से स्टार्ट किया है ना, इसीलिए सब में हेड टेल करेंगे। मिला लो, कुछ दिमाग लगाना है। ऐसे माथा खोखर के खा जाएगा, ऐसे में तू खोखर के खा जाना उसको। समझ में आ गया ना? एक बार आजमा लेते हैं 4 सिक्का पर, तब बुझेंगे कि रूल काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? टॉसिंग ए 4 कॉइन्स, ये 3 कॉइन्स के लिए मैंने बात किया था। टॉसिंग ए 4 कॉइन्स के लिए हम लोग बात करेंगे। तो बना लो खटाल 4 को। 2 3 4 नीचा जाएगा इसका, तो यहाँ तक जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। जितना मन है लिख सकते हो, है ना? लेकिन 3 से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये बात सब बुझता है। 3 से 3 में तो लोग का हालत खराब हो जाता है। उचार देंगे तो खाक बनेगा, लेकिन तू तो बना लोगे उसको भी। यही है, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन लेवल टफ करता है तो तू भी उसको टफ कर देना, वरना वो पर कराए कहाँ भागिएगा, हैं? समझ रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो ठीक है, तो 16 हुआ। तो अब बताओ, सिक्का के जब टॉस करोगे तो क्या गो सिक्का लिए हो? 4 गो, या एक सिक्का को 4 उछाकता रहो, जो लिख रिजल्ट लिखो। और 4 सिक्का को 1 उछाकता रिजल्ट लिखो। सिक्का यानी कि 4 हो गया, है ना? 4 कॉइन्स टॉस किए हो, और 2 के पावर कितने हो जाएंगे रिजल्ट? 16। 16 दूनी 4, 16। 16 बटे 2 बराबर 8। 8 गो हेड, 8 गो टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर क्या करेंगे? 8 में किससे भाग दे देंगे हम लोग? 2 में। क्या आएगा? 4 हेड और 4 टेल। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2, खाली गिनती गिन लो 1 से 2 तक, बस हो गया। वही है, और कुछ थोड़े है। 4 से किससे भाग दे देंगे? 2 से। क्या आएगा? 2 गो हेड और 2 गो टेल। 2 गो हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड। चलो अन्य जगह क्या एक दिन में कौन अति सर बाहर तोड़ देंगे? एक क्वेश्चन छूटेगा तो ये 2 बटे 2 बराबर क्या होगा? अरे क्रीम यही है, सैंपल में सीख जाओगे ना, क्वेश्चन कुछ नहीं है। तब तो पी वाला इनवर्टर खाली करना है, हैं? हेड टेल कर दो। ई गड़बड़ हो गया तो भांज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक से लिखना है टेल टेल, कहीं गैप मत देना। समझ रहे हो ना? नहीं तो पूरा काम चौपट हो जाएगा। हाँ, टेल बोल बोल के लिखना, तब नहीं गड़बड़ होगा। मुंह बंद के लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हेड टेल, हेड टेल। और तुम मिलो देखो, कहीं भी नहीं एक से एक डाटा मिलेगा, सब जगह अलग डाटा मिलेगा। मिला के देख लो, कहीं भी देखो, कहीं भी। यहाँ चेक करोगे 4 गो हेड, यहाँ क्या 3 गो, देखो बगल में टेल है ना, यहाँ चेक करो हेड टेल कहेगा ई कहीं खोजिए, कहीं नहीं मिलेगा तुमको, क्रम बदल मिलेगा। समझे हो ना? कहीं भी मिलना चांस नहीं कि डाटा मेरा मिल जाएगा। नहीं लिख सकते हो, जिसका जितना उतना लोग लिख पाते हैं, अफरने लगते हैं। मास्टरों से अभी जाते सब 3 में हाफने लगता है दोनों। अब बोलो इस आता है 10 पकड़ के दीजिए बड़का पन्ना, बड़का पन्ना लाइए और देखिए कैसे ना पकड़ करके तहस नहस कर दोगे तुम, हैं? 3 तक लोग थकता है, तो 4 लिखो, 10 गो लिखो, जगह मन है गो। बोलो 10 सिक्का को उछालेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होंगे? 2 पावर 10 सीधा। बड़का पेज दे दीजिए, घसते हैं। 2 पावर 10 कितना होता है? 2 दूना 4 चौके 16 चौके 64, मतलब ढेरी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 5 हो जाता, 2 पावर 5 32 हो जाता है। और फिर 32 गुना 32 कर दो, जो भी होंगे 3 लगभग 1000 से बेसी पहुंच जाएगा। लिखना संभव है? नहीं लिखना संभव है। समझ जाएगा ना? तो 4 तक मैक्सिमम सीजीएल लेवल एग्जाम तक में आ सकता है। 4 गो अच्छे लेवल के एग्जाम में। 3 तक तो तुम लोग में पूछ सकते हैं, 4 तक साहस नहीं करता जल्दी पूछने के एग्जामिनर, क्योंकि उसका हो न हो के उसको भी दिक्कत हो इसमें। समझ रहे हो ना? आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। लाओ नेक्स्ट पेज लाओ।
हाँ यहाँ क्वेश्चन प्रायिकता पूछता है। हैं क्या समझाएंगे? यही बात तो यहाँ समझाए हैं। ये तो समझ गए आप। एक सिक्का 3 को सिक्का के एक बार उछाले कि क्या या बार तीन उछाले? एक सिक्का को उछालेंगे 3 बार तब रिजल्ट लिखेंगे, या तीनों एक साथ तब रिजल्ट, बात क्या होगा? घटना अलग अलग होंगे लेकिन आउटकम से ही आएंगे। एक सिक्का को 3 बार हाँ। तब रिजल्ट, या 3 को एक साथ तब रिजल्ट, बात एक ही। घटना अलग अलग लेकिन सिंपल स्पेस एक आएंगे। हटा दे। हटाओ। समझ में आ गया? नहीं लेट का हुआ? इनका मूड फ्रेश हो गया। हैं? ठीक है ना? हटा हटा जल्दी हटा, पासा को देख लेते हैं। क्रोशेट लोग पासों में फंसते हैं। तू पासा में क्या फंसेगा? तू पासा में फंसा। टॉसिंग ए इसका काम है सर। नहीं, ए हटाने ओने ए देखिए कोइन तरफ। टॉसिंग ए 2 डाइस, टॉसिंग ए 2 डाइस। 2 डाइस, 2 डाइस, डाइस तक 2 ही जाएंगे, 3 डाइस नहीं देंगे तो तुम लिख पाओगे 3 डाइस का भी। हालांकि 3 डाइस क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं लेकिन लिख पाओगे। हम लोग 2 डाइस तक ही 5 सिक्का पर बात किए। तो सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6। सिंपल स्पेस 1 से लेकर कहाँ तक होगा? 6 तक होगा, है ना? क्या हुआ सर? ना बैटरी सर्वर ले लिया खुद को, चार्ज खत्म। रेट ऑफ चार्ज खत्म होने लगी। बैटरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा होने लगता है, खुद को बैटरी सर्वर में कर लेते हैं। चलो आगे, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 और 6। हाँ रेडी। समझ में आ गया ना? तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीक़ा से प्रोसेस से, और फिर अस्त्र का आवाहन कर करके। समझ रहे हो ना? चलो, तो पासा को फेंकेंगे, दोनों पासा को उछाले। एक पासा पर नंबर ऑफ इवेंट्स कितना समय? 1 से 6 तक, और दूसरे पर भी 1 से कहाँ तक? 6 तक। 2 के पासा के लिए ऐसे ऐसे मिला करके फेंक दियो, यो पे एक, यो पे एक। जरूरी है वही आवे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पहला पर 1, दूसरे पर क्या आवे? 2। हो सकता है पहला पर 1, दूसरे पर 3। हो सकता है पहला पर 1, दूसरे पर 4। पहला पर 1 5 1 6। मतलब एक के साथ एक पहला पासा फिक्स रखो और दूसरे पे 6 तक घस दो, और फिर दूसरे को फिक्स रखो तो तेसर पे 1 से 6 तक घस दो। इस प्रकार से काम करते हैं। समझ में आ गया ना? दूसर पर 2 लो तो फिर यहाँ क्या ले लो? 2 2, ये हो सकता है। बात समझ में आ गया ना? यहाँ पहला पर 3 है, दूसर पर 1। समझ रहे हो ना? कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ताश में, पासा में, सिक्का में इतना इजी सवाल है कि 1 2 3 4। अब पता नहीं लोग कैसे गड़बड़ा जाते हैं वो सवाल में, कहता भारी लग रहा है। समझ में आ गया ना? समझ लो लॉजिक को और कंसेप्ट को, तो कुछ भी नहीं। कंसेप्ट भी लो और साथ में ट्रिक भी लो, ताकि कंफ्यूजन नहीं को। पूछे तो समझा भी देना, और लिखे तो आंख बंद के लिख भी देना। दोनों तरीका तुम्हारे पास रहना चाहिए। टेस्ट करे हाथ पकड़ के लिख देंगे। हाँ समझाना बढ़िया ना, दे करते देंगे। रहो कंसेप्ट यूज। इसमें कहीं को मिल ज़्यादा जगह छिक ले इसमें। 4 1, ठीक है ना? सही है छोटा। 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है। 36 वोट ना होगा। तू कह रहा है तो हो सकता है, तुम्हारा बात गलत कैसे होगा? यहाँ पे 7 के लिए किताब कीजिए। इसीलिए सोच जगह कैसे बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और क्या होंगे? 6 होंगे। फिर 6 के साथ 1 2 3 4 5 बस मार दिए टेस्ट। नंबर ऑफ पूछेगा इसमें सिंपल ऐसे कितना अवयव है? 36 को अवयव है इसमें। 6 छा के डायरेक्ट कर दो, 36 को अवयव हो गया। बात समझ में आया ना? 36 को अवयव हो गए उसमें। तो इस तरीक़ा से भी लिख सकते हो उस चीज़ को, है? कुछ लग रहा अथी वाला है भारी? बुलेटी भारी है? तब कुछ भारी नहीं होता है। इसीलिए तो कल बोले थे आज खत्म मार देंगे। समझ रहे हो ना? है खत्म। सर जी ये बोल रहे हैं तो आज संभव थ्योरी खत्म कर देते, लेकिन मैंने देखा कि सवाल बनने वाला है, इसलिए सोचे कि पहले सवाल और फिर थ्योरी कर देंगे। जी समझ में आ गया ना? हमें सर क्या दिन लगेगा इसमें अभी? पढ़ते जाइए, पता चल जाएगा। सर आप पढ़ते जाइए। समझ रहे हो ना? एक टेक्निक किताब में कहीं देखा था हमने। बेचारा शिवम। अब देखो लिखते हैं एक बार अपने मन से, इस टेक्निक को याद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर काट देंगे।
टेक्निक था वो शायद सिंपल स्पेस लिखते थे हैं। 1 2 3 दो बार इसलिए सोच रहे थे बर किसे गया आखिर 1 2 3 4 5 6 देखो वो टेक्निक जो था 1 1। चलो यहाँ लिखो सिंपल स्पेस। साल में कोई पढ़ाते हैं ना कोई भी टॉपिक समझ रहे हो ना। 1 2 3 4 5 और 6 फिर इधर 1 2 3 4 5 और 6। ये उसके लिए जिसके पास दिमाग कुछ भी नहीं है लेकिन वो भी चाहता है कि हम भी फर्स्ट डिवीजन लाए। फर्स्ट डिवीजन समझ रहे हो ना। चलो गुना करो 1 के साथ 1 1 1 कमा 1 1 के साथ 2 1 के साथ 3 बोलो कोई दिक्कत 1 के साथ 4 इसमें इस तरह गड़े बड़े वो नहीं करने के चांस है। 1 के साथ 5 समझ रहे हो ना। इसी से लिख देते हैं। सब कलम ससरता नहीं भागता है सब कलम नहीं इसी से नहीं लिखते हैं। 1 से 7 6 फिर 2 के साथ बोलो 2 के साथ 1 समझ गया टेक्निक। 2 के साथ 2 2 के साथ 3 2 के साथ 4 2 के साथ 5 2 के साथ 6 फिर उसी प्रकार 3 के साथ 1 3 के साथ 2 3 के साथ 3 3 के साथ 1 4 3 के साथ 5 फिर 3 के साथ 6 4 के साथ 1 1 से शुरू करना 2 3 और भी टेक्निक्स हैं जो कि आप सवाल बनाने के पीरियड में उस चीज़ को सिखा देंगे तुमको। कितना लोगे ले लो कितना लेना चाहते हो। 5 के साथ 1 2 मैट्रिक में भी चीज़ कराना पड़ेगा 4 5 6। सोचा होगा कि जैसे यूट्यूब पर सब पढ़ाता है ना वैसे सर पढ़ाएंगे। नहीं सोचा होगा हो यूट्यूब देख ही लेंगे यही चैनल वाला है पढ़ लेंगे उसे ठीक है पढ़ न लो। जो चीज़ 1 घंटा लगेगा उसको हम 10 मिनट निपटा के धर देंगे। समझ रहे हो ना कंसेप्ट और तरीका दोनों से। तो ये समझ में आ गया सबको। आसान है कि नहीं है। पासा 2 तक ही रखेंगे 3 तक पासा नहीं आते हैं। सिक्का 4 तक कभी कभी मैंने देखा कि कहीं कहीं सिंपल स्पेस लिखने के लिए कह देता है तो इसके लिए सिक्का मैंने 4 तक बता दिया। तो बताओ वही होंगे गिन लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 के 36 नहीं हो गया। 6 का 6 6 दिन 36 बस 36 हो गया। 36 आउट कम से कुछ तरीका है लिखने का। अच्छा टेबल फॉर्म में इसको भी लिख सकते हो जिसको इसमें तकलीफ होता है टेबल फॉर्म में और उसको भी टेबल फॉर्म में कर सकते हो जैसे मन है वैसे करो। डायरेक्ट ऐसे सीख गए जैसे घर दो पकड़ करके। लेकिन सवाल बनाने के पीरियड में जितना क्वेश्चन में कहेगा सिर्फ उतना लिखेंगे पूरा नहीं लिखेंगे। अभी पूरा खुल कर है कि कितना नंबर ऑफ संभव आउटकम्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम लोग उस पर बात कर रहे हैं ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 1 पासा फेंकेगा 2 बार ये क्वेश्चन हो गया। 1 सिक्का को उछाला गया 4 बार तो मैंने वो हो गया। 1 सिक्का को उछाला गया और 1 पासा फेंका गया। अब कहता है किसको फेंका गया 1 सिक्का को और फिर 1 पासा को। 4 नंबर में 1 सिक्का उछाला गया और 1 पासा फेंका गया। 1 सिक्का और 1 पासा ठीक है। हाँ ये मान लेते हैं सिक्का और ये क्या है ये। अच्छा सिक्का को उछालेगा तो क्या क्या संभव है। हेड या क्या आएंगे सिक्का उछालेंगे तो ये आएंगे। पासा डाइस को फेंकेंगे हम लोग 1 2 3 4। अरे देखते जाओ सिलेबस को लिखने में जो टाइम लग जाए समझ रहे हो ना। कोनो चैप्टर लिखने जो टाइम लग जाए उतना देर में घिस देते हैं सिलेबस को। 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक आएंगे। 1 पासा को लिया एक सिक्का है और ये क्या है ऐसे ऐसे किए फेंक दिए हैं। पासा पर देखते सिक्का पर हेड आया सिक्का पर क्या आया है हेड और पासा पर 1 आ गया ये हो सकता है। ऐसे करके लिखो इसको सिक्का पर हेड और पासा पर 1 ये हो सकते हैं। कॉमन देख के लिख सकते हैं तो इसे इसको ऐसे लिखे जाते हैं। सेम डिजिट होते हैं ना सेम का तब ऐसे लिखते हैं। जैत भाई अलग है ना इसीलिए इसे कर दो। ये बात हो गई। बात समझ में आ गया ना।
अच्छा, दूसरा का है। और हो सकता है कि इस पर देखो, एक बार सिक्का फिक्स कर दो कि सिक्का यदि हेड आता है तो उस हेड के साथ 6 रिजल्ट आ सकता है पासा का। फिर सिक्का पर टेल आता है उसके पासा कितने रिजल्ट? 6 रिजल्ट। तो हेड के साथ 1 से लेकर 6 तक, फिर टेल के साथ 1 से बस। समझ में आएगा? बहुत समझदार हो। एक ने खींच लिया, फिर 2, अब लिखते जाओ पकड़ के, 3 4 5 6, फिर टेल के साथ 1 2 3 4 5 और 6। बस यही नंबर अब क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस कितना होगा? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 6 12। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कितने हो जाएंगे? 12। नेक्स्ट पेज लाओ, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर आप देखो 5 नंबर में एक सिक्का उछाला गया दाएं। क्वेश्चन जैसे कहता है ना, करते जाओ, वही तुरंत बन जाएगा। एक सिक्का फेंका गया तो हेड या क्या आएंगे? टेबल फॉर्म में। टेक्निक अपना लोग किस फॉर्म में? टेबल फॉर्म में। एक सिक्का उछाला गया, उछाल दिए, एक सिक्का उछाला गया, और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित होता है, यानी कि हेड होता है, एक पासा फेंका गया, सिक्का को फेंका, यदि हेड आया तो क्या फेंकेगा? पासा। टेल आएगा तो कुछ नहीं। एक सिक्का क्या किए? यदि हेड आया तो क्या फेंके? पासा। टेल आएगा तो कुछ नहीं। मान लो हेड आया है तो हेड के साथ क्या फेंकोगे? पासा फेंकोगे। 1 2 3 4 5 6। बोलो टेक्निक ठीक है? यस सर। एक सिक्का को फेंका, हेड टेल आएंगे। यदि हेड आया तो पासा फेंकेंगे, टेल आएगा तो कुछ नहीं फेंकेंगे। चलो सैंपल स्पेस लिखो। बोलो यदि टेल आया है तो कुछ न करोगे, टेल आया है तो कुछ नहीं करोगे। बात समझ रहे हो ना? यदि क्या आ गया, यानी इस सैंपल स्पेस को थोड़ा सा देखो, ऐसे भी हमने अगले बार दिखाया था। इस सैंपल स्पेस को से लिखें, यदि टेल आया फेंकने पर तो कुछ नहीं लिखेंगे, और यदि हेड आया तो उस हेड के साथ क्या फेंकेंगे हम लोग? पासा फेंकेंगे। ये टेक्निक बेस्ट था अगली बार। मतलब बोलो, टेल आया तो कुछ नहीं, हेड आया तो पासा फेंकेंगे। या ऐसे लिखो या जो है वो। हमको इसी से अच्छा लगता है लिखने, क्योंकि इससे बड़े प्रॉब्लम हम स्वतः ध्वस्त कर देते हैं। पहले क्या फेंके? एक ठो सिक्का। यदि हेड आया तो क्या फेंकेगा? पासा। टेल आएगा तो कुछ नहीं फेंकेंगे। यानी कि हेड के साथ क्या संभावना? 1 से देखकर टेल के साथ कुछ नहीं, टेल के साथ कुछ नहीं। हेड आएगा तो हो सकता है सिक्का जब हेड आया हो तो पासा पर 1 आया हो सकता है सिक्का हेड आया हो पासा पर 2, हो सकता है 4। समझ रहे हो ना बात को? 5 और कितने? 6। यही हो गया सिंपल स्पेस। NS बोलो क्या गो होगा? 1 6 गो, 1 7 गो हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। एक पासा लाल रंग का है, एक पासा किस रंग का है? इस सवाल को नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं। एक पासा है लाल रंग का, है ना? इसमें कुछ अलग अलग टेक्निक्स को अपना करके हमने सवाल को उस वक्त धोया था, है ना? और इतना धोए थे नहीं, यही है। हाँ चलो, अब तुमसे सवाल ये बन जाना चाहिए, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या क्या है सवाल में? 6 नंबर सवाल है ना, और 6 नंबर है, हम तो 7 पढ़ने लगे। 6 नंबर बनाना है ना। एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। एक्स एगो कमरा है, एक्स क्या है? एगो एक्स कमरा है। इस कमरा में ये कमरा बना दिया। इस कमरे में कितने लड़के हैं? 2 लड़का है, B1 बॉय और B2 बॉय। लड़के कितने हैं? 2, G1 और G2। बोलो, ढाई बना लेना फिगर। एक्स कमरे में क्या लड़के? 2 लड़की। और फिर देखो वाई कमरे में वाई कमरा बना दिया। वाई कमरे में एक लड़का है तो B3 1 2 कह दिया है, और लड़की कितने हैं? 3, तो G2 हो चुका है, तो G3 G4 और G5। उस परीक्षण का सैंपल स्पेस ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। उस परीक्षण का सैंपल स्पेस ज्ञात कीजिए जिसमें पहले क्या चुना जाता है? कमरा और फिर एक बच्चा। यदि एक्स कमरे को चुनते हो तो एक्स कमरे के कितने बच्चा आ सकते हैं? 4 बच्चा आ सकते। यदि एक्स कमरे चुनते हो तो एक्स कमरे के साथ कितने बच्चा आ सकते हैं? एक्स B1, समझ रहे हो ना? एक्स B2
एक्स G1 एक्स G2। और यदि तुम y लेते हो सकता है नहीं लो, यदि क्या लो y लेते हो उसका कितने बच्चे आएंगे, 5 4 बच्चे आएंगे। यदि y कमरा चुनते हो उसके साथ B3 बच्चे आएंगे। हो सकता है ये सब नहीं, हो सकता है क्या है G3 है, G4 है और G5 है। बोलो हो गया, बस खेल खत्म। नंबर ऑफ सिंपल एक्शन बोलो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे भी देखो ना 1 2 4 4 8 होने हुआ। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 कहो अंकित कुमार, कोई तकलीफ भी हो रहा है? बना दीजिएगा। हैं नहीं बना के या तो बनबे नहीं करेंगे, बना के तू कहे ना या। एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का, एक अन्य पासे नीले रंग का एक थैले में रखे गए हैं। एक पासा चुना गया, उसे फेंका गया। पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। प्रतिदर समष्टि का वर्णन कीजिए। बनेगा, देखो बनेगा तुमसे सवाल है, समझ रहे हो ना, है ना? बोलो, देखो देखो एक चीज इसमें बताए थे, एक चीज पहले देख लो, एक हो टर्म पहले जाएगा, पढ़ो, 36 का 18 होगा आंसर। एक टर्म पढ़ो। एक होता है 36 का 18 नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट, वर्ड क्या है? रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन। साथ में कुछ थ्योरी बताते गए थे अगले बार, कुछ एक्स्ट्रा देते गए सवाल में। टॉनिक, बिना प्रतिस्थापन, इसका मतलब होता है, मतलब निकालने के बाद बॉक्स में नहीं रखना। वर्ड आएंगे ये, है ना? निकालने के बाद बॉक्स में नहीं रखेगा, इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि निकालने के बाद बॉक्स में नहीं रखना। मतलब एक बॉक्स है, ऐसे करके निकाला और बाहर रख दिया, निकाल दिया है ना, अब फिर नहीं रखेगा उसमें, इसको कहते हो विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बिना प्रतिस्थापन। एक होती है प्रतिस्थापना, रसगुल्ला लेना है, ऐसे किए नहीं मिला फिर रख देते हैं, ये हुआ रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापना इसको कहा जाता है। इसका समझ में आएगा मतलब, बिना प्रतिस्थापना मतलब निकालने के बाद बॉक्स में नहीं, निकाल लिया तो बाहर रखो, बॉक्स फिर नहीं रखेगा, समझ रहे हो ना? और एक टर्म होती है विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापना हिंदी इसका हो गया। इसका मतलब होता है निकालने के बाद पुनः बॉक्स में रखना, पुनः बॉक्स में रखना। दोनों चीज हो गया क्लियर, समझ में आ गया ना? जखने का देगा प्रतिस्थापना, बुझ जना निकाल कर फिर रख दिया, अब बिना प्रतिस्थापना निकाल कर रखा बाहर फिर रखा, कोई दिक्कत? मैथ में नहीं करता था, दो को एक्स वाई में था, प्रतिस्थापन से सॉल्व कीजिए। किसे सॉल्व कीजिए? एक्स का मान निकालता था, फिर एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में y का मान, तो वही हुआ प्रतिस्थापना, बुझना उसी से। अगर बिना प्रतिस्थापना था वो बोला वो अपने से। हम लोग क्या पढ़े हैं मैथमेटिक्स में? प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापित विधि पढ़े हो ना? उसमें क्या करता था, मान को निकालिए, एक्स निकालते थे, y के x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापना करने पर रख देता था, रखना उसी से। यहाँ भी प्रतिस्थापना मतलब क्या था, निकाल करके फिर बॉक्स में रख देना। अब बात समझ में आ गया ना? इसे याद रखना। इसका यूज कौन होगा सर? दोनों यूज होगा, कभी कहेगा प्रतिस्थापना, कभी बिना प्रतिस्थापना। प्रतिस्थापना का बुझना निकाल फिर रखे हैं, वही मैट्रिक क्लास से, समझ रहे हो ना? इसका मतलब बुझना उलट होता है, सीधा सीधी, इसमें नहीं रखे हैं, लगले है बिना प्रतिस्थापना है, नहीं रखेगा निकालने के बाद, इसमें प्रतिस्थापना रखेगा, ठीक है ना? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग का सवाल है 7 नंबर सवाल। एक पासा लाल रंग का है। अरे पासा किस रंग का है? रेड, लाल रंग का पासा है, पासा लाल रंग का, आर मान लो उसको, रेड कर दो। देखो फिर पासा किस रंग का है? सफेद रंग का पासा है। बगल में रखेंगे तब ना खींचने में ठीक रहेगा। है ना? फिर पासा कहता है सफेद रंग का पासा है, तो लिख दो सफेद रंग का,
सफ़ेद रंग का पासा है ना, पासा है, सफ़ेद रंग का पासा है। तो सफ़ेद रंग का पासा है तो क्या मान लोगे, व्हाइट मान लो। फिर क्या कहा है, एक पासा लाल रंग का सफ़ेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का है, नीला रंग का, नीला क्या मानते हो, ब्लू, नीला रंग का ब्लू। ठीक है, जो जो खेल खिलाता है हम लोग खेलते जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब उसमें क्या कह रहा है, फिर उसमें क्या कह रहा है, आँख का पड़ता है थोड़ा सा, इसीलिए नीला रंग का कहाँ गया, हाँ, एक थैले में रखे हैं। अच्छा, ये सब कहाँ रखल है, एगो थैला में रखल है। ये सब बड़ा चालू लोग है। ये तो एक पासा चुना जाता है, उसे फेंका गया, पासे किस रंग का, और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। प्रतिदर्श समुचित वर्णन कीजिए। ये कहा क्या है, ये बेवकूफ़ क्या बनाया, एगो थैला है, बुझा, एगो क्या है, थैला है। एक पासा लाल रंग का, एगो ललका पासा लाल कलर का है, लाल का कलर का, एगो है व्हाइट कलर का पासा, एगो है नीला कलर का पासा, एगो थैला में रखा गया। आँख मुनेंगे, एक पासा निकाल लेंगे, एक पासा निकाल लेंगे। हो सकता है रेड भी आवे, हो सकता है व्हाइट आवे, हो सकता है ब्लू आवे, कोनो पासा आ सकता है। तो एगो पासा चुनिए और चुनने के बाद उसे फेंकिए, देखिए उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर क्या आता है। अब तू खुद बताओ, तू खुद बताओ। हो सकता है कि ऐसे यादृच्छिक छात्र चुना, ललके पकड़ा गया। पहले कौन पकड़ा गया, ललके पकड़ाया, ललका फिर क्या करेगा, चलेगा वो तो मतलब नीचा में अथी करोगे, इस प्रकार से किए हो, फेंके हो। तो हो सकता है एक आवे, जरूरी है, जरूरी है, दो आ सकता है, हो सकता है कि तीनों आ सकता है। धर लिया गाड़ी को, 5 और 6 आ सकता है। या हो ललका पसा नहीं आवे, जरूर ललका पसा होगा, हो सकता है व्हाइट निकल जाए, ब्लू निकल जाए। बस व्हाइट के साथ हो सकता है क्या आवे, व्हाइट पासा चूज किए, हो सकता है एक आवे, फिर हो सकता है जरूरी थोड़े है, हो सकता है 2 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से ब्लू हो सकता है, ब्लू आवे, ब्लू के साथ 1, 2, 3 लिखने में जो टाइम लग जाए ना, उतना टाइम ही लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो बोलो, ये सैंपल स्पेस हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, अरे एक के साथ 6, तो 3 के साथ 18, एक के साथ कितना 6, 3 के साथ 18। ऐसे सोचो, डायरेक्ट सोचो, 18 लिखने के लिए नहीं, डायरेक्ट ट्रिक भी समझना हम लोग का है। नेक्स्ट पेज लाओ, हटा इसको। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 8। एक परीक्षण में 2 बच्चे वाले परिवार में से प्रत्येक बच्चे में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। एक परीक्षण में 2 बच्चे, एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे वाले परिवार हैं, ठीक है ना। फैमिली में 2 बेबी हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 बेबी हैं, है ना। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवार में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। 2 बच्चों वाले परिवार में किसकी संख्या लिखा जाता है, लड़के और लड़की की संख्या को, समझ में आ गया ना। अब देखो, एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले फैमिली में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या लिखा जाता है। एगो परीक्षण किया, टेस्ट किया, घर घर जाके सर्वे किया है, ऐसे समझो, घर घर जाकर क्या किया है, सर्वे किया है। 2 बच्चा वाला फैमिली है और प्रत्येक में लड़के और लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। लड़के लड़के हो सकता है कि दोनों बच्चा जो होगा, माना कि अभी नहीं पता है, माना कि हो सकता है फैमिली में दोनों क्या हो, बॉय हो, तो B1 और क्या हो गया, B2। जरूरी है दोनों क्या हो, माना कि बॉय, माना कि हो सकता है वो गर्ल होंगे, तो G1 और क्या होंगे, G2। हमको लेना है दोनों में से 2 गो, आखिर टोटल बच्चा कितना लेना है, संभावना है दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, हमको पता नहीं, लेकिन लेंगे 2 ही हम, चाहे दोनों बॉय दोनों गर्ल या एक बॉय एक गर्ल, कोई दिक्कत। अच्छा, एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवार में से, एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवार में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। लड़के क्या गो है, लड़की क्या गो है, किसी घर में मिलेगा, किसी घर में नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में रुचि क्या दिखाया है, देखो क्वेश्चन में रुचि क्या दिखाया है, देख लेते हैं। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि, हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि
जन्म के क्रम में बच्चा लड़की या लड़का या लड़की है तो सिंपल स्पेस ज्ञात कीजिए। जन्म के क्रम में जब उसका जन्म हुआ होगा या तो बॉय होगा या तो क्या होगा, गर्ल होगा, तो सिंपल स्पेस लिखिए, या तो बॉय या तो गर्ल। सिंपल स्पेस लिखो, सिंपल स्पेस में या तो बॉय या तो क्या होंगे, गर्ल। या तो लड़का होगा, दूगो होगा तो कितना, दूगो। या तो दूगो लड़के होगा या तो दूगो लड़की ही होंगे। तो हो सकता है कि वो हो सकते हैं, 4 हो सकता है संभव। वो हो सकता है। कहाँ गया क्वेश्चन में, या लगल है ना, अरे यान लगल है, लड़का या लड़की। लड़की, नहीं कुछ हो ये हो सकता है। या तो लड़का होगा तो लड़की होगा, लड़का होगा तो लड़के, लड़की होगा तो दूगो, या दोनों हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। यानी तो हो 4 सकता है दोनों क्या होंगे, B1 और B2 B2 हो जाएंगे। इसको 2 तरीका से मैंने बताया था, है ना। हो सकता है दोनों लड़के हो, या ये भी हो सकता है जीवन हो। कि एक लड़का हो एक लड़की हो। देखो दोनों क्या हो, लड़के हो, या B1 के साथ क्या होंगे, जीवन होंगे, या जीवन के साथ क्या होंगे, B1 होंगे। दोनों अलग अलग बात है ना। हेड टेल, टेल हेड, पहला दूसरा दोनों क्या हो, बोलो, पहला और दूसरा दोनों क्या हो, बॉय हो सकता है पहला बॉय दूसरा क्या हो सकता है पहले गर्ल दूसरा क्या हो, बॉय हो। दोनों अलग अलग बात है। या और क्या हो सकता है, दोनों क्या हो, गर्ल्स हो, दोनों क्या हो, गर्ल्स हो। क्या इसमें कुछ छूटा भी है, देख लो एक बार। नहीं तो B1 के साथ G2 आया है, नहीं आया। नहीं नहीं आया। आया है ना, तो छूटा है ना। हाँ, अगले बार भी नहीं लिखे थे। तो यहाँ तो लिखिए ना, वो आ जाएगा। आंसर मार देगा इसका, अगले बार गलत किसी पढ़ा दिए। आंसर देखो कितना इसका है, क्या नंबर का है? G2 कहाँ लिखेगा, हाँ G2 कहाँ लिखेगा। B1 के साथ जितने लिखेंगे, दूसरी गर्ल भी आ सकती होती है, पहली गर्ल भी आ सकती है। इधर देख, 16.1 ठीक कह रहा है, नहीं लिखेंगे उसको। देखो इसको जो बना रहे हैं ना, इसको या ऐसे लिखो, सिंपल स्पेस को, सिंपल स्पेस कैसे लिखो, दोनों क्या हो, बॉय हो। इधर लगभग हमको देखने के लिए हाँ सही है, 4 लिखिए। है। 4 गो होंगे ना। हाँ इस तरीका से देखो हो। सर बोलिए सर यहाँ पे हाँ B2 G2 नहीं होगा तब काहे ना होगा, तब नहीं हो सकता, तब हाँ यहाँ पे नहीं होंगे, तब नहीं होगा। ऐसे में नहीं चलेगा पता, ऐसे में पता चलेगा। देखो 2 गो बॉय माने हो ना, तो दोनों क्या मान लो, BB, और दोनों क्या मान लो, जी, जी। 2 गो बॉय 2 गो गर्ल, इस प्रकार से। तो 2 गो बॉय होंगे, 2 गो क्या होंगे, एक बॉय एक पहला, दोनों पहला बॉय और दूसरा भी बॉय, पहला बॉय और दूसरा क्या होंगे, गर्ल होंगे, इस प्रकार से, है ना। और ये हो सकते हैं कि पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों क्या होंगे, गर्ल, इस प्रकार से देखो। वही तो, इसलिए तो यहाँ पे 2-2 हो रहा था ना। वैसे भी बॉय हाँ गर्ल अथी, फिर एक बार समझ रहे हो ना, लिखिएगा तो B1 G2 नहीं लेंगे इस कंडीशन में। तो अब हम लोग ये केस लिख दिए। फिर केस में क्या कहता है, यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की हो, तो सिंपल स्पेस ज्ञात कीजिए। इसमें लड़का होंगे पहला और दूसरा, इस प्रकार की बात कर लिए। यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है, हमारी रुचि सिर्फ किस में जानने में है, लड़कियों की संख्या जानने में है, तो सिंपल स्पेस की क्या होगा, 2 नंबर में चलो। सिर्फ के क्या जानेंगे हम लोग, लड़की, सिर्फ लड़की की संख्या जानने में है, तो लड़की की संख्या तो सीधा सीधी 2 गो गर्ल ही होगा। और भी कुछ दिया हुआ है, लड़की की संख्या 2 गो गर्ल ही दिया हुआ है ना। 0.1 का एक बार कलम दे दो जिसमें हल्का डॉट होगा, उसको देख लेंगे, 2 गो गर्ल ही होंगे। समझ में आ गया ना। क्या नंबर सवाल है, 0 1 2। ओहो, अरे संख्या जानने के लिए कहा है, तो वही तो हम समझ रहे थे। लड़की, इसमें देखो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े। यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों, ये नहीं कहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस दोनों में अंतर क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का लड़की है, लड़का लड़की है, संख्या नहीं कहा। इसमें क्या कहा है, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की कौन चीज कहा है, संख्या जानने में। लड़की क्या होगा तुम्हारे फैमिली में, लड़की फैमिली में क्या गो होगा, लड़की फैमिली में क्या गो होगा। तो हो सकता है कि एको लड़की नहीं हो,
है, हो सकता है लड़की कितना हो, एक हो सकता है लड़की कितना हो, दो क्या इससे अधिक हो सकते हैं? संख्या वर्ड का है, ये देखना पड़ेगा हमको। कहा लड़की क्या होगा, लड़की तो दोनों लड़की हो सकता है। क्या सर, एक दुए ठो होता है। हाँ दुयोग दिया है तो। समझ रहे हो ना, दुई लड़की था ना इसमें, इस कारण से। 9वां नंबर क्वेश्चन में देखो, 9वां नंबर में एक ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी। देखो, उत्तरोत्तर इन सक्सेशन बिना प्रत्यय अपना कहा दिया है ना, यादृच्छिया देख लो ना कितना वर्ड है, उत्तरोत्तर एक के बाद हो एक, बिना प्रतिस्थापना रख निकाले फिर रखेगा न, तब यादृच्छिया। ये एनसेटिक लैंग्वेज है, समझ रहे हो ना, एनसेटिक लैंग्वेज है। चलो हम लोग बताते हैं क्वेश्चन को। 9 नंबर में एक डिब्बा में, एक क्या है, डिब्बा। एक डब्बा है, एक डब्बा है, एक डब्बा में क्या रखा हुआ है, एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, क्या रखा है डब्बा में, इसमें लाल गेंद एक रखे रेड है, आगा पर हो, और एक जैसी 3 सफेद गेंद। एक रेड, एक जैसी 3 सफेद, तीनों एक के जैसा है, तो मान लो तीनों एक के जैसा सफेद है, तीनों व्हाइटे है, तीनों कलर कैसा है तीनों का, एक जैसी कहा है, अलग अलग नहीं कहा, कैसा कहा है, एक जैसी कहा है। क्वेश्चन और आ रहे हैं। नहीं एगो हम कुछ और सोच रहे थे। इस क्वेश्चन में देखो B1 G2 का नहीं लिया। आप सोचो तो एक फैमिली में 2 बॉय होना है या 2 क्या होना है, गर्ल होना है। गर्ल होना है, ठीक है। सर V1 G2 किस लिए नहीं ली, वहाँ पे लड़का और लड़की का, तो वो भी तो लड़का लड़की है ना हुआ, आखिर दोनों है तो तो लड़का same है। लड़की है ना, लड़का जेंडर लड़की यहाँ है। जेंडर की बात हो रहा है ना। हाँ, उसमें भी दुइयों को बोल रहा है, लड़की तो दूसरा है नहीं। है नहीं, फिर होगा दूसरा लड़की कहाँ से, वही तो होगा कहाँ से, वही लड़की इसलिए 1 तो बना है, वही लड़की सर, 2 बना है। वही लड़की सर, तो 2 बना है, तो फिर कैसे हो जाएगा, वही तो, समझ में आ गया ना 1 सबको। लेना ही नहीं था, 1 2 करके। 1 2 करके 1 2 लगा तो सिर्फ ऐसे होंगे। हाँ ऐसे हो। इसमें लोग ऐसे में नहीं फंसोगे, आखिर जेंडर है ना, ये थोड़े कहा 2 लड़का 2 लड़की। हाँ 2 लड़का 2 लड़की कहता तब ले सकते थे, तब लेते ना, तो मैक्सिमम कितने होगा, 2 गुना 2 तो 4। अब बात समझ गए हो ना, ये बात होती है। तो एक डब्बा में एक रेड है और 3 क्या है, एक देख सफेद है। अब देखो 2 गेंद, कितना गेंद निकालना इससे है, कितना गेंद निकालना है, 2 गेंद निकालना है। उत्तरोत्तर इन सक्सेशन 2 गेंद निकालना है, बिना प्रतिस्थापना किए 2 गेंद, उत्तरोत्तर इन सक्सेशन बिना प्रतिस्थापन किए यादृच्छिक निकाली जाती है। इस परीक्षण का प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए। बोलो क्या होगा, क्या निकालना है क्वेश्चन में, 2 गेंद निकालना है बिना स्थापना के, समझ में आ गया ना। सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा। अरे गेंद कितना निकालना है, 2 गेंद निकालना है, हाथ दिए और गेंद निकाल लिए। अच्छा वो जो 2 गेंद जो निकालना है, वो 2 गेंद उत्तरोत्तर निकालना है, एक के बाद एक निकालना है। इन सक्सेशन तो ये होती है, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होती है, एक के बाद एक, एक साथ खाता तो उत्तरोत्तर वर्ड यूज करता ही नहीं क्वेश्चन में। एक के बाद क्या निकालना है, एक निकालना है। हो सकता है पहला क्या आवे, रेड, और दूसर क्या आवे, जरूरी है। और क्वेश्चन क्या कहा है, बिना प्रतिस्थापना, ये संभावना व्यक्त किया हमने, मतलब निकाल कर फिर उसमें नहीं डालना है, निकाल करके बाहर रख दिए, अब चलो हो गया। हो सकता है कि पहला रेड आवे दूसर क्या आवे, हो सकता है, जरूरी नहीं। हो सकता है कि पहला व्हाइट दूसर क्या आवे, रेड, या हो सकता है दोनों क्या आवे, व्हाइट ही आवे। बोलो, गेंद रखा था एक रेड, एक जैसी 3 गो व्हाइट, हाथ दिए और गेंद उससे क्या हुआ, एक गेंद निकाले, उसको बगल में क्या किए, रख दिए, फिर दूसर क्या निकाले, एक गेंद, और तब सैंपल स्पेस लिखा। तो हो सकता है पहला रेड दूसर व्हाइट ऐसे निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूछो क्या पूछना है। पहले बार में या तो रेड निकलेगा या तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं, वो जरूरी नहीं है, मैंने संभावना व्यक्त किया। सर एगो चीज मतलब पूछना, हाँ जब रेड को निकाल लेंगे तो रेड फिर इसमें कैसे आ गया, रेड इसमें बोल रहा है ना एक साथ, मतलब अथी नहीं करेंगे, निकाल लेना हो सकता है निकाल करके, ये थोड़े एग्जैक्ट रेडी निकलेगा, हाँ वो है ये थोड़े एग्जैक्ट रेडी निकलेगा, ऐसा कोई जरूरी बात तो नहीं है। देखो ये यही कहा होगा, 9 नंबर है ना,
RW है ना, RW समझ गए। समझ में आ गया ना। फिर 10 नंबर में क्या कहा है, ये बना सकते हो खुद से भी क्वेश्चन को, समझ में आ गया ना। एक परीक्षा, ये सवाल बढ़िया है, ये अच्छा सवाल होगा। हाँ, एक परीक्षण में एक सिक्का को उछाला जाता है। एक पहले जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे क्या करो, लिखते जाओ, नहीं गड़बड़ाओगे। लोग एक ही बार पढ़ करके माथा में बज देता रहता है। एक सिक्का को उछालेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड या तो टेल। अच्छा आगे बोलो, इस पेज में कचरा हो गया, हेड या टेल आएंगे। एक परीक्षण में एक सिक्का को उछाला जाता है, यदि उस पर हेड आता है तो उससे पुनः उछाला जाता है। सिक्का का उछाला क्या आ गया, हेड आएगा तो फिर से उछालेगा। समझ रहे हो ना, हेड आया तो फिर से उछालेगा, कहेगा टेल आएगा तब रुको ना। यदि पहली बार उछालने पर टेल आता है तो एक पासा फेंकेगा। ये पासा पर कितने संख्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। बोलो क्या किया क्वेश्चन में क्या किया, एक सिक्का को उछाला और यदि क्या आ गया, हेड आ गया, कहेगा हो एगो सिक्के फिर फेंकेंगे। एक सिक्का को उछाला, यदि सिक्का पर क्या आया, हेड आया तो एक सिक्का फिर फेंका, और यदि सिक्का पर क्या आया तो क्या फेंका। यानी कि एक सिक्का के साथ हेड या टेल के संबंध, एक टेल के साथ इसका संबंध, यानी कि 6 2 8 गो संबंध सीधा। बोलो तो सैंपल स्पेस कहाँ से लिखना था, एक। अच्छा चलो ठीक है, 1 से 7 तक सैंपल स्पेस लिखो। यदि पहला सिक्का पर क्या आया, हेड आया तो फिर क्या फेंकेगा, एगो सिक्का फिर फेंकेगा। तो हो सकता है देखो जैसे सिक्का ऐसे किए सुतर गया, यदि हेड सपोज दैट क्या सुतर गया, हेड आ गया तो फिर ये सिक्का फेंकेगा। तो वो जो एक बार जो पहले हेड फेंके हो और फिर दूसरा बार जो फेंके हेड आएगा तब सिक्के फेंके हो, तो हो सकता है हेड आवे या हो सकता है क्या आवे, टेल आवे। यदि पहला बार सिक्का को उछाला तो फर्स्ट बार हेड नहीं आया, यदि क्या आया होगा, टेल आया होगा, तो तब क्या फेंका, एक पासा को। तो पासा पर 1 से कहाँ तक समय बना सकते हैं, 6 तक। 1 से कहाँ तक आ सकता है, 6 तक आ सकता है पासा पर। 1 से कहाँ तक आ सकता है, 6 तक आ सकता है। बोलो समझ में आ गया ना। पासा आप 1 से कहाँ तक आएंगे, 6 आएंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में ये बोलो 8। वैसे भी इसके साथ 6, इसके साथ 6 2 कितने हो गया, 8 गो हो गया। या इसको एक तरीका से और है, देखो एक तरीका से यहाँ और है, इसलिए इसको रखे निकाल करके हम, लेकिन तुमको उस तरीका से भी अगले बार और सोच के लाए थे, अब की बार दिमाग नहीं लगाना है हमको। जैसे कि इसमें देखो इस तरीका से सवाल बनते हैं, सैंपल स्पेस में लिखते हो। सैंपल स्पेस में एक सिक्का को उछाला यदि क्या आया, तो एक सिक्का को उछाला यदि हेड आया तो फिर एक सिक्का फेंकेगा। बोलो फिर क्या किया, सिक्का फेंक, यदि हेड यदि क्या आया, टेल, तो एक पासा फेंकेगा। ये टेक्निक भी है, ये टेक्निक भी अलग बनाने का सवाल है नहीं है। जो मनवाता है जहाँ वो टेक्निक को क्या करो, ऑब्जर्व कर लो, बस लिख दो हेड के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐसे करके मल्टीप्लाई नहीं समझने की मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना, इसलिए रखे ताकि तुम्हें कुछ छुट्टे नहीं देंगे। चलो नेक्स्ट पेज ला जाओ। कोनो दिक्कत भी है, हाँ बड़ी मजा आ रहा है। समझ रहे हो ना। समाज के प्रतिष्ठित लोग सब सुते हुए हैं। इंजीनियर शिवम कुमार 11 नंबर में सब मधेपुरा यात्रीगण शांति बनाए रखें। मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में 3 बल्ब निकाला जाता है। एगो बल्ब का क्या है, ढेरी है, एकदम से दिए 3 बल्ब खींच लिया। बल्बों के एक ढेरी से 3 बल्ब निकाला जाता है, बहुत खूब। बल्बों का क्या है, ढेरी है, और रात को चोरी करने गए हो तुम बल्बों के ढेरी में से अंधेरा में, दिखता तो नहीं है क्योंकि किसका आकार छोटा हो चुका है, पुपिल का आकार छोटा हो चुका है। बहुत चालू हो, बड़ा हो चुका है। अंधेरा में देखो तुम कैसे फंसा है। धूप में, इसलिए तो धूप में छोटा होता है ना, सिकुड़ जाता है, इसलिए अंधेरा में क्या होगा, काफी कुहेसा दिखता उगता, चोरी करने गए हो, आराम से लिया। अरे आंखों कैसे नहीं देखेगा, फाड़ के दिखता है, थोड़े दिखेगा कि खराब है कि बल्ब की बढ़िया बल्ब है। तूने 3 बल्ब चोरी किया मान लो। मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब याद रिक्शा निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांच किया जाता है। घर पर आए हो, अब जांच करेगा अलग खराब का पकड़ाया है कि बढ़िया पकड़ाया है, समझ रहे हो ना।
अब देखो, यदि खराब बल्ब होगा यानी कि डिफेक्टिव बल्ब है, कैसा बल्ब है? डिफेक्टिव यदि डिफेक्टिव बल्ब है तो उसको डी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डी कर देते हैं। डी कह देते हैं। और यदि ठीक ठाक बल्ब होगा, है ना, ठीक ठाक बल्ब होगा तो क्या कह देंगे? नॉन डिफेक्टिव कह देंगे। एन डी क्या कह देंगे उससे? नॉन डिफेक्टिव। है खराब का यदि बल्ब आया तो डिफेक्टिव हो गया, नए बढ़ियों का बढ़ियों का मिला तो नॉन डिफेक्टिव हो गया। तो मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब चुनता है, 3 बल्ब तूने लिया, तो प्रत्येक बल्ब को तुम घर आकर फिर चेक करेगा कि उसे खराब बल्ब होगा तो डी कहेगा और ठीक बल्ब होगा तो एन में। तो इस परीक्षण का सैंपल स्पेस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सैंपल स्पेस। हो सकता है तूने अंधेरा में चोरी करने गया है, नसीब में लिखा था तीनों खरब के पकड़ा गया। अरे तीनों क्या पकड़ा गया? खरब के पकड़ा गया। हो सकता है ऊपर वाला साथ दे तो हो सकता है एगो बढ़ियों का और 2 गो खराब का, एगो बढ़ियों का 2 गो खराब का। 3 बल्ब निकालना है ना? तीनों क्या होंगे? खराब है ना? प्रत्येक बल्ब को जांच किया जाता है ना? पहला खराब का, दोनों दूसरा क्या हो गया? डिफेक्टिव। हो सकता है दो पहला क्या हो? डिफेक्टिव। अब बिचला इस प्रकार का हो सकते हैं, या क्या होंगे? ये हो जाएंगे, एक ही लिख दिए, ऐसे हो जाएंगे। पहला दूसरा डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव। या क्या हो जाएंगे? सिक्का वाला तरीका अपना। या क्या हो जाएंगे बताओ? 2 गो ले लो नॉन डिफेक्टिव, एगो क्या ले लो? डिफेक्टिव। ये भी हो सकते हैं। या पहला नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव तब क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव। या डिफेक्टिव और दोनों क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव। अब तीसरा क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे तीनों। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 है इसमें, 2 का पावर 3 है ना? इसमें एक कलम ला, खराब का लो कलम, वहाँ से देखना भी जरूरी है ना। बाद में एक बार देखो, डिफेक्टिव है, 2 गो डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव, फिर एक नॉन डिफेक्टिव से टेक्निक अपनाया, फिर एक नॉन डिफेक्टिव आगे पीछे किया। इस प्रकार से हम लोग क्या हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग पहुँच गए। सिक्का की तरह है, सुतार कुतार है, सुतार कुतार है। समझ रहे हो ना? जी सर। तो एक चीज ध्यान देना, मैंने कहा कि तुम्हारे सिलेबस में कहे न कहे कि यहाँ इससे स्पष्ट नहीं चल रहा है पता कि तीनों बल्ब एक साथ निकालना है, एक अंकी करके निकालना है। चल रहा है पता? तो तू एक अंकी करके बुझना। एक बल्ब चोरी किया, फिर जेबी में धस लिया, सोचा कहीं आया होगा वो लेके निकल जाएंगे, फिर देखा इधर उधर क्या नहीं है, फिर एक ऊपर लगा जेबी में, फिर इस प्रकार से किया और फिर घर पाके निकाला, ऊपर लगा जेबी, बोला अरे तो खराब का ये निकाला, ये भी खराब फिर है। तो मतलब इस प्रकार से बात किए हैं। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से बात किए हैं। और करोगे यानी कि संभावना ये है कि तू जाओगे कभी कुछ करने के लिए 3 बल्ब चुराने के लिए, तो संभावना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8 गो हो सकते हैं। कभी तीनों खराब के सुधर गया, एक बढ़िया है। समझ रहे हो ना? 3 बल्ब चुराना है तो कसम खा लो 3 बल्ब लेना हमको है, और कहना नहीं लेंगे तो क्वेश्चन में कहा मानना ही पड़ेगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने उसको डायग्रामेटिक लेकर बताया, तो लोग समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छे समझ क्वेश्चन आएंगे। अच्छे तरीका से प्रोबेबिलिटी को डीप में पढ़ाया था, बहुत सिस्टमेटिक इससे होना चाहिए। एक सिक्का को उछालेंगे, धाए उछाल दो, एक सिक्का क्या करेगा? और जिसको इस सेक्टर का ज्ञान नहीं है, आगे कुछ पता चलने वाला हम सैंपल स्पेस क्या करेंगे? डायरेक्ट बिना सांस लिए हुए लिख देंगे, पी वाला एलिवेटनेस कह देंगे, बुझबे नहीं करेगा। तब कहेगा यूट्यूब पर तो बता रहे थे, बढ़िया से बुझ लेते हैं, तो बुझबे नहीं करते हैं, जाओ वहीं पर लेना, वहीं पर लेना। समझ रहे हो ना? वहीं पर लो, क्या दिक्कत है? वहीं पर लो, हम उससे नहीं समझते तो वहीं पर लो, सीधी सी बात है। तब हमारे सीएम आज सर वो ज्योमेट्री पढ़ रहा है यूट्यूब से। यस सर, कोनो बात नहीं, कोरोना काल अभी है, हम पर लुटी पढ़ लेते हैं, बारिश में पकड़ घेर देते हैं। एक सिक्का का फेंका तो हेड या क्या आएगा? टेल आएगा। ध्यान देना, जैसे जैसे क्वेश्चन की वैसे से तू करो, एक जैसे जैसे नचाए वैसे से नाचो, सक्सेस हो जाओगे। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम हेड आता है तो एक पासा फेंकेगा। यदि परिणाम क्या आया? एक सिक्का का उछाला, यदि क्या आया? हेड। खुशी से झूम उठा और एक पासा को फेंक दिया, सिक्का उछालने एकदम से। चलो 1 2 3 4 5 और 6। खुश है तू? क्या क्या? एक सिक्का को उछाला, यदि हेड आ गया तो खुशी से फिर एक पासा को फेंक दिया, कोई दिक्कत? टेल आएगा क्वेश्चन करेगा, हेड आएगा तब क्वेश्चन में कहा ये बात।
क्वेश्चन में क्या कहा, एक क्या किए हैं पहले, सिक्का और यदि हेड आएगा तो खुशी हो गए, फिर एक क्या किए पासा को, तो पासा में कितनी संभावना है, पूछवा सकता है, एक सिक्का को पूछवा सकता है। अच्छा फिर देखो फिर सोचा होगा कि थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, अब मन में और तुम्हारा बढ़ गया है, अब की बार तो हम और 5 दिन बाद अब सुनो। अपलोड मारिएगा। 3 दिन का अभी तक धरले हैं। बढ़िया। ओ भाई बने समझ रहे हो ना, है। वो शेरिश ले रहा, शेरिश समझ रहे हो ना। अब सुनो, एक सिक्का उछाला तो हेड या क्या आएंगे, और यदि हेड आया तो एक पासा फेंका, पासा कितने संभावना 1 से लेकर के, 6 तक। और यदि पासा पर सम संख्या होता है तो फिर एक पासा फेंकेगा। हाँ 3 हो गया। सुनो, यदि एक सिक्का उछाला हेड या क्या आएंगे, टेल। और यदि हेड आया तो एक पासा फेंकेगा, और वो जो पासा फेंकेगा यदि उस पासा पर सम संख्या आ गया तो फिर एक पासा फेंकेगा। रामलाल फिर एक क्या फेंकेगा, पासा। तो सम संख्या क्या है, ये है। सम संख्या आया तो फिर एक क्या करोगे, पासा। पासा फेंकोगे। बड़े बड़े को हिला देते हैं सवाल ये, सर डायग्राम से बहुत आसान लग रहा है। बोलो। ऐसे बनेगा तो है ना। आज सम संख्या ये है, ये सम संख्या आएगा तो फिर क्या करोगे, एक ठो पासा को फिर 6 फेंकेगो, सम संख्या आएगा तो 6 को संभावना। बोलो फिर एक क्या करेंगे हम लोग, फिर एगो पासा को फेंक देंगे। फेंकेंगे। बोलो है सवाल में दम, इसमें कुछ दम नहीं है। आंख बंद कर लो, खींच दो पकड़ करके सवाल को, समझ रहे हो ना। बोलो अब बनाए हैं, अब कुछ भी नहीं है। चलो सिंपल स्केच लिखो, इसलिए न कर अगले बार प्रोबेबिलिटी को गर्दा पढ़ाए थे, भारी था, लेकिन जो हम डायग्रामेटिकली उसको डिस्कस किया था अगले बार। चलो सिक्का को फेंकेंगे, नसीब खराब था यदि टेल आ गया, मन छोट हो गया, कुछ नहीं करेंगे। और यदि हेड आता होगा, मन तुम्हारा खुश, 7 में आसमान पहुंच गया। जैसे हेड आया, धाए एगो पासा फेंक दिया तुरंत, धाए क्या किया, पासा फेंक। धाए एगो पासा फेंक दिया, तो पहला सिक्का के साथ क्या होंगे, H1 H2 H2 3 पहला सिक्का हेड आया तो तुरंत एगो पासा फेंक दिया, यानी कि H1 H2 H3 H4 और H क्या होंगे, 5 होंगे, और H क्या होंगे, 6। और यदि सिक्का जो हेड आया था, एक छोटा का, यदि हेड के साथ सम संख्या आवे, ध्यान देना यात्रीगण, यदि हेड के साथ सम संख्या आवे तो हेड के साथ क्या आया, हाँ एक फेंका पासा, फिर तो H2 के साथ 1, H2 के साथ 2, H2 के साथ 3, समझना मेरे कंसेप्ट को, 4 5 और बोलो 6 हो सकता है, 2 नहीं आवे, हो सकता है 3 आवेगा तो कुछ नहीं, वो लिख रहे हैं। यदि 4 आवेगा तो फिर एक पासा फेंकेगा, फिर फेंकेगा पासा, यानी कि हेड के साथ 4 और फिर उसके साथ एगो पासा, तो संभावना ये सब है। H41 H42 दिमाग लगाना पड़ रहा है। अरे तो इसका समझ सकते हो लेवल कहाँ पर है, बहुत बढ़िया लेवल है सर, यहाँ डायग्राम से आसान हो रहा है। H4 6 हो जाएंगे। ये हो सकता है ना, यदि हेड के साथ क्या आवे 6, फिर तू एक पासा फेंकेगा, तब पासा फेंकेगा ना, तो हेड के साथ 6 6 2 6 3 6 4, आंसर मिलाओ एक बार, 6 5 होगा ना, 6 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 6 5 6 3 12 6 3 18 6 24 25, तो NS बराबर कितना हो गया, 25। समझ रहे हो ना, बात समझ में आया। 16.1 देखो टेक्निक समझ में आया, सब कैसे किए। आत्मा आसानी सवाल बनने वाला नहीं है, और समझने में भी नहीं आता, डायरेक्ट हम ये लिखते, समझ में नहीं पड़ता था तुमको क्या कर रहे का हैं। है ना सर, हाँ TH1 तुमको पता चलेगा एक सर, लाइन सही में, है। यहाँ रखा करो ना, हम एक बार में देख लेंगे, लीड लगा करके। कहाँ है, कहाँ 12 नंबर में ना, देखो पहला टेल कुछ नहीं किया, हेड 1 है, अरे आंसर सेम कैसे मिल रहा है, हेड 1 H3 H5 आया है। 1 मिनट, एक चीज़ गड़बड़ कर दिया, अगली बार भी गड़बड़, 1 मिनट रुको तो, H1 अरे नहीं ठीक किए हैं, ये देखो बाद में लिखा उचित सर। अरे रुको ना, देखिए समझ, एक बार समझो, थोड़ा सा मिस्टेक आंसर देखिए, मिस्टेक हमने कर दिया, खुशी से मिस्टेक होता है। सुनो फिर से एक बार, एक सिक्का उछालेंगे तो हेड या क्या आएंगे, यदि टेल आएगा तो कुछ भी करना नहीं है, यदि टेल आया तो कुछ भी करना, टेल आया तो कुछ भी करना नहीं है। यदि हेड आया, यदि क्या आया तो एक क्या करोगे, पासा उछालेंगे,
अब पासाक है यदि विषम संख्या आया, विषम संख्या आया, यदि पासाक साथ क्या आया, विषम से कुछ नहीं करेंगे। विषम संख्या आया तो कुछ नहीं करेंगे, विषम संख्या आया तो कुछ नहीं करेंगे। यदि पासा का फेंकने पर सम संख्या आता है तो लगले सुर में फेंकेंगे फिर एक पासा। तो पासा के साथ कौन आया, सम संख्या, लगले सुर में क्या फेंकोगे, ये थोड़े तब होगा, ये थोड़े होंगे तब, मिट जाएगा ना ये थोड़े होंगे। 22 को। समझो ना बात को, मिस्टेक मैंने थोड़ा सा खुद ही मिस्टेक कर दिया। पासा के साथ यदि क्या आएंगे, सम संख्या, तो थोड़े वेट करेंगे अगला बार का। मान लो सिक्का फेंकेंगे, हेड आया, सुनो ये सिक्का फेंके क्या आया, हेड, और क्या आया इस पर, हेड आया, तो हेड आया तो फिर क्या फेंकेगा, एक पासा। और यदि पासा तो क्या आ गया, सम संख्या। तो फिर पासा फेंकेगा तू। तो रिजल्ट तो एक साथ ही जाएंगे ना सब, यस सर। क्योंकि काम सब लगले हो रहा है ना। तो वही बात है, विषम आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। यदि पासा फेंका 2 आ गया तो फिर एक पासा फेंक दिया, ये मतलब हुआ। पासा फेंका 4 आ गया तो फिर एक पासा, पासा फेंका 4 आ गया, 6 आ गया तो फिर एक पासा, ये मतलब हुआ। ऐसा थोड़े है। समझ गए, यहाँ H1 H3 देखो ये सिक्का है, हेड आ गया तो क्या फेंकोगे, पासा। और फिर पासा यदि फेंके, यदि 1 आ गया नहीं फेंकेंगे तब पासा, तब नहीं फेंकेंगे। विषम संख्या ने पासा नहीं फेंका, सम संख्या ने पासा फेंका जाता है, ये क्वेश्चन में कहा है। यदि 1 आया तो पासा फेंकेगा, चुपचाप बैठ गया। जरूरी है 1 आया, नहीं आया होगा तब ऐसे फिर। यदि 2 आ गया है, 2 आ गया, ठीक है, फिर एक पासा फेंकेंगे। 2 के साथ इतने संभावना है। फेंके 3 आ गया, नहीं फेंकेंगे पासा। फेंके क्या आ गया, 4, तो फिर एक पासा फेंकेंगे। फेंके 5 आ गया, नहीं फेंकेंगे पासा। फेंके 6 आ गया तो फिर एक पासा फेंकेंगे, इतनी संभावना। ये हुआ इसमें बात, समझ में आ गया ना। ध्यान देख बनाना, तो गिनो जब छक्का 7 18 19 20 21, इसमें आंसर मिला लेते हैं ताकि ओवर कॉन्फिडेंस से होना चाहिए किसी को। ध्यान से बनाओगे दिक्कत नहीं होगा। सोचो ना, पासा फेंका 1 आ गया तो नहीं फेंकेगा, और 2 आ गया तो लगले शुरू में फेंका, लगले शुरू फेंकते तो थोड़े रुक करके आशा देखेंगे 3 आएगा, तब तो फिर तू फेंका कहाँ पासा, बाद में फेंकोगे पासा के, लगले शुरू फेंका फेंकोगे। ये बात हो रही है। नेक्स्ट पे तब ना इसीलिए H1 H नहीं लिखे एक बार, H1 to H1 पहले लिखिए। हाँ हाँ, इस प्रकार से होंगे। लेवल सवाल का अच्छा है, समझ में आ गया ना। और डायग्रामेटिक में सवाल क्या करें, ध्वस्त कर दिया, आसान कर दिए। चलो नेक्स्ट पेज लाओ। क्या हाल होगा समाज के लोग का। अभी भोज में कम हो रहा है क्या दोनों का, पवन और उसका। तो फिर क्या कर रहा है, कुटुम आया है, लोग देखेगा सुनेगा, लड़का बढ़िया है, पवन देव है, नहीं पवन है, बढ़िया कपड़ा पहनेगा, एगो पल्सर दे देते हैं। चलो आगे नेक्स्ट पेज लाओ। बताइए देते हैं। हाँ समझ रहे हो ना। ताकि ये साल हटो, क्या गो पेज लास्ट पेज बचा है वो। सोचो 1.5 घंटा अब नहीं हुआ, निपटा दिए, समझ रहे हो ना। और मीटर 1 घंटा साथ में। चलो आज छोड़ने वाले हम हैं नहीं, मार धार का एक्शन से भरपूर। क्या नंबर बनाना है सवाल, जल्दी बोलो। 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहते थे नंबर में, पढ़ो। कागज की 4 पढ़ो न जल्दी। कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 और 4 अलग अलग लिखी गई है। लिख दिया 4 के पर्ची पर। हाँ चलो ठीक है, आगे बोलो। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया। आए डिब्बा में रखेगा। यस सर। तो पर्ची नंबर 1, पर्ची नंबर 2, पर्ची नंबर 3 और पर्ची नंबर 4। और ये क्या है, डब्बा है। चलो आगे पढ़ो। रख दिया गया। रख दिया। एक व्यक्ति डिब्बे में मिलाना कहा है, चलो मिला दिए, फेंटा गया सब। चलो फेंटा गया, आगे बोलो। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित बिना पर्ची था मतलब निकाल कर फिर नहीं रखेगा, निकालता है। निकालता है। देखो व्यक्ति को निकालना क्या, को पर्ची है 2 को निकालना है, 2 पर्ची निकालना है। और क्या कहा है, एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्ची एक के बाद दूसरी अब बिना प्रतिस्थापित किए। मतलब सुनो, एक डिब्बा है, उसमें पर्ची पर लिखल है 1 2 3 4 पर्ची पर लिखल है। एक व्यक्ति क्या करेगा, बढ़िया से उसको फेंट दिया, हाथ दिया, एक पर्ची निकाला बगल में रख दिया, और फिर हाथ दिया, एक पर्ची निकाला बगल में रख दिया। बिना प्रतिस्थापना मतलब क्या लिखा था, कभी देखो क्या लिखा था बिना प्रतिस्थापना का, निकाल करके नहीं रखेंगे, निकाल करके नहीं रखेंगे। जो निकाल लिए सो निकाल लिए। अब चलो इसमें क्या हो सकते हैं, अब चलो इसमें सिंपल स्पेस लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस। दिमाग लगाइए हम लोग क्या लगाते हैं,
सिंपल स्पेस लिखते हैं हम लोग। यदि पहला पर्ची एक निकला, पहला पर्ची क्या निकला? एक निकला। हाथ दिए, संभावना है क्या निकले? एक निकल गया। बगल में क्या किए? रख दिए। सुनो, बगल फिल करेंगे क्वेश्चन में। बिना प्रतिस्थापना और प्रतिस्थापना का सवाल इससे पहले एक बार आया था, इसमें एक चीज़ फिल नहीं करा पाए, जिसमें चीज़ फिल हम करना, अब दिमाग आया वो चीज़ मेरे पास। सुनो, प्रतिस्थापना क्या तब कैसे प्रोग्राम चेंज होगा क्वेश्चन का, तब बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। और इससे कुछ मुझे एकदम आते नहीं है, ये बात भी है। बड़े इतना बड़ा बन जाएगा सिंपल स्पेस। 1 2 3 4 एक पर्ची पर लिखा हुआ है, डब्बा में उसको अब बढ़िया से फेंट दिया। एक पर्ची निकाले बगल में रख दिए, एक पर्ची निकाले बगल में रख दिए। फिर क्या करेंगे? दूसरा पर्ची, जय भोले बाबा, पर्ची हाथ दिए, ऐसे निकाले, एक निकल गया, एक निकला। अब बताओ, एक निकल गया तो क्या एक इसमें है? इसमें है एक? सोचो, ध्यान देना क्वेश्चन, अगली बार नहीं बता पाए थे। संभावना पहला पर्ची क्या निकले? एक निकले, एक रख दिया बगल में। अब जो दूसरा पर्ची निकालेंगे, क्या इसमें एक होगा? नहीं, क्योंकि एक निकल चुका है। एक के साथ दूसरा निकाले, दूसरा क्या संभावना है? 2 आवे, 3 आवे या 4 आवे? फीलिंग किया? दूसरा क्या संभावना है? एक के साथ हो सकता है 2, एक के साथ हो सकता है 3, एक के साथ हो सकता है 4। क्या एक के साथ एक आवेंगे? नहीं। कब आवेंगे? कब आवेंगे? एक फील करना। ऐसे ऐसे फेंटा, निकाला, रख दिया, एक आया और फिर उसको अंदर रख दिया, तब एक के साथ एक आ सकता है, वरना नहीं आएगा। ये अंतर दोनों हुआ, ये तभी नहीं बता पाए थे। ये अंतर हुआ प्रतिस्थापना में और बिना प्रतिस्थापना में। बात समझ में आ रहा है ना? एक डब्बा में क्या रखा? 1 से लेकर 4 तक पर्ची। एक पर्ची क्या करना याद रखिए, एक के बाद एक पर्ची निकाले बगल में, उसको देखेंगे एक आया है। अब एक निकल चुका है, क्या एक इसमें होंगे? नहीं, क्योंकि जो निकाले उसको पर्ची फिर इसमें रखना नहीं। एक के साथ 2 3 4 हो सकते हैं, जरूरी है एक निकलेगा। हो सकता है क्या निकले? पहला पर्ची क्या निकले? 2। अब पहला पर्ची 2 निकला, अब बगल में क्या 2 के साथ फिर निकलेंगे, 2 आएंगे। अब पर्ची 2 निकल चुका, तब क्या बचा है? 1 3 4। तो संभावना है दूसरा पर्ची 1 निकले या 3 निकले या क्या निकले? 4 निकले। संभावना है या तो 1 निकलेगा, या तो 3 निकलेगा, या तो जरूरी है 2 निकलेगा पहला पर्ची। हो सकता है पहला पर्ची क्या निकले? 3 निकले। अब पहला पर्ची 3 निकल चुका है, अब दूसरा पर्ची निकालेगा, क्या 3 निकलेंगे? 1 2 4 निकलेंगे। यही फील करना चाहते हैं, प्रतिस्थापना और बिना प्रतिस्थापना अंतर क्या? तू पकड़ लिया होगा बात को बढ़िया तरीका से। अब तो आंख मूंद के क्या करो? लिख दो। 3 है तो 1, 3 है तो 2, 3 है तो क्या करोगे? 2 और 3 के साथ 3 लेंगे, नहीं 3 के साथ किसको लिखेंगे? अब 4 के साथ 1, 4 के साथ 4 के साथ बस खींच गए बिना सांस लिए हुए। 3 3 6 3 9 9 3 3 3 6 3 9 3 12। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस कितने होगा? 12 होगा। समझ में आ रहा है सबको? देखो कहाँ है लिखल, क्या नंबर सवाल है? 13 नंबर। हमने 1 साथ 2, 1 साथ 3, 1 के साथ 4, 1 2 1 3 1 4 है ना? 1 2 1 3 1 4। फिर देखो 2 1 2 2 3 2 4, 2 1 2 3 2 4, 3 1 3 3 2 3 4, 3 1 3 2 3 4, 4 1 4 2 4 3। मिल गया सब चीज। कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है? बिना प्रतिस्थापन समझा? कल कहेंगे पर विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट उसको ट्रेन लगेगा। अरे भाई एक बार तो गेंद उतना था, क्वेश्चन में कहेगा एक बार रिप्लेसमेंट फिर एक बार बिना रिप्लेसमेंट, ट्रेन लगेगा उसको। कर क्या रहा? कहेंगे सिमिलरली कल की तरह। क्या कहेंगे? सिमिलरली उसी प्रकार। आगे बढ़िए यात्रीगण, कृपया आगे बढ़िए। चलो, सोने वाले को कितना मिलता है? जो हम लोग पढ़ लिए बचा गया। सोने वाले को उतना ही मिलता है जितना जागने वाले छोड़ देते हैं, वो सिर्फ उतना ही ले पाते हैं। समझ रहे हो ना? जो बात होती है। पढ़ो पढ़ो ची करके, सब बात हम ही पढ़ेंगे। एक परीक्षा में एक पासा फेंका जाता है। रुको रुको, अरे ये सवाल बड़ा जबरदस्त देखो बना, डायग्रामेटिक के लिए हम किए हैं। रुको रुको, अस्थिर रुको, सबर करो, सबर करो। पासा फेंकेगा दीजिए नंबर सर। हाँ का है? मतलब आप स्कैन बना रहे तो 14 ठीक है, लिख रहे हैं। ये बना रहे तू क्या सोचा? हमको लगा वो क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा पहले? एक पासा फेंकेंगे परीक्षा में। रुको ना थोड़ा सा, पहले फेंक तो लो पासा। सवाल बढ़िया है, नहीं बोले अगले बार गलत तरीका से पढ़ाए थे। 1 2 नहीं है, उससे भी ताकतवर सवाल है ये, समझ रहे हो ना? 3 4 5 और 6। एक पासा फेंकेगा, 1 से कहाँ तक आएगा? 6 तक। आगे पढ़ो यात्रीगण,
और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो सम है, रुको रुको रुको, सम है, रुको। सम है, सम 2 4 6 सम है तो क्या तो बोलो क्या तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। रुको, एक से सम आएगा तो एक सिक्का क्या बार फेंकेगा? एक बार। दो बार ना, क्या बार कहा है? एक बार। एक सम आएगा तो क्या फेंकेगा? एक सिक्का एक के बेर। तो हो सकता है सिक्का पर क्या आवे? हेड या हेड, टेल। या सिक्का पे क्या आवे? टेल, टेल, या हो सकता है सिक्का पे क्या आवे? हेड, या क्या आवे? टेल। या हो सकता है सिक्का पर हेड या क्या आवे? टेल आवे। टेल आवे। आगे बढ़ो यात्रीगण। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है। रुको, ललका कलम नहीं है वहाँ, देखो ललका कलम है। ललका कलम यहाँ से कोई चोरी कर लिया, तभी खोजे थे नहीं मिला। यहाँ से कलम कौन ले लेता है? नहीं होगा, छोड़ो। दो ललका कलम था, नहीं होगा। अच्छा, क्या कहा क्वेश्चन ऊपर हो तो? यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है। रुको 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 रुको, भार बढ़ाओ नहीं, अलग अलग कर दिए, ठीक है ना? पासे पे क्या होंगे? विषम। तब की करेगा तू? विषम हो तो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ओ, सिक्के को फेंकेगा 2 बार, समझा? बहुत चालू। यदि पासे पर विषम होगा तो सिक्का क्या फेंकेगा? 2 बार फेंक देगा। अब तुमको याद होना चाहिए कि सिक्का फेंकेंगे 2 बार, तो एच एच टी टी, एच टी टी एच, गो पता होना चाहिए। तो सिक्का पर क्या आया? विषम आया। तो पास सिक्का सॉरी पासा पर क्या आया? तो सिक्का क्या फेंकेगा? तो सिक्का का जो फेंकेगा तो क्या हो सकते हैं? हेड हेड क्या हो सकते हैं? एच टी। और जिसको यही पता नहीं है उसका दिमाग काम नहीं करेगा। टीटी। क्या हो सकते हैं? टीटी। टीटी, या ये होंगे, बोलो सवाल में। इसी प्रकार से क्या होंगे? सब में होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार दम है सवाल में। कल मुड़ी रगड़ के आ जाएगा, समझ में आएगा? नहीं आएगा। ये सब वो आसान लगेगा कर ये आएगा समझ में। टेक्निक है ना बढ़िया बताने का, खूब तो सर समझ रहे हो ना? गर्दा समझ तो तू प्रोजेक्ट का मास्टर बन गया जी। खोजलो से नहीं मिले। लोग कहता है इसलिए तुम रखे हैं निकाल करके, महाराज मेहनत अगले बार किए थे, समझ रहे हो ना? इस साइड डायरेक्ट सेट हो रहा है। डायरेक्ट सेट हो रहा है, प्रिंट आउट। बोलो यात्रीगण, थोड़ा सा भी तकलीफ किसी को? नो सर। बिना सांस लिए तू लिखो, आंख बंद करो, सिंपल ऐसे लिखो। कैसे? इससे पहले से लिखे थे लगले सुर में। कौन चीज? लगले सुर में, याद रखो, लगले सुर में काम करते हैं। एक आया और लगले सुर में 2 सिक्का फेंक देगा, 2 आया लगले सुर में 1 सिक्का। इस प्रकार से सिंपल स्पेस पकड़ के तान दो। सिंपल स्पेस चलो खींचो, सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस। क्या लिखोगे? पासा फेंकेगा, है ना? तो पहले देखो, तो पहले एक बार कर लो सम का, और तब फिर किसका कर लो? विषम। यदि पासे पर सम संख्या आता है, यदि पासे पर कौन संख्या आता है? 2 आया है मान लो, पासा फेंकेगा। यदि 1 से शुरू करना चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका बता रहे हैं, 1 से शुरू करना चाहिए, लेकिन तरीका लिखने का अलग है थोड़ा सा, अच्छी तरीका से। यदि पासे पर क्या आया? 2 आया, तो 2 आएगा तो धै क्या फेंकेगा? 2H और क्या फेंकेगा? 2T। हो सकता है, जरूरी है। यदि पासे पे क्या आवे? 4 आएगा तो 4 के साथ भी क्या फेंकोगे? 4T। यदि पासा पे क्या आवे? 6 और 6T। सम वाला खत्म हो गया, अब किसके ले लेंगे? विषम वाला। यदि पासा पर 1 आया तो धाए 2 सिक्का फेंकेगा, तो 2 सिक्का फेंकेगा तो हो सकता है दोनों सिक्का पर क्या आवे? तो हो सकता है सिक्का पर 1 का, उस पर पासा पे 1 का, दोनों पर HT ये आवे। हो सकता है 1 के साथ TH 1 के साथ TT TT। जरूरी है एक ही आवे पासा पर, हो सकता है पासा पर क्या आवे? 3 आवे। फिर ये हो सब चमच आवे तो बोलो 3 आवे तो हेड हेड, 3 आवे तो हेड टेल, 3 आवे तो टेल हेड, 3 आवे तो टेल टेल। हो सकता है क्या आवे? 5 आवे हेड हेड, गया सब टॉपिक ना। टेल हेड और 5 आवे टेल हेड। मिला आंसर? देखो मिलता है। हाँ मिल गया सर। मिला एक बार, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बड़े बड़े सवाल को चुटकी में ध्वस्त कर दो। क्या आया है देखो, पूरा एकदम गर्दा है गर्दा। क्या नंबर सवाल है? 14। 1 हेड हेड है, 1 हेड टेल, 1 अरे लेन मिलता है तो 1 टेल टेल, 2 हेड 2 टेल, है ना? और उसके बाद E1 से शुरू किया है, 3 हेड हेड, 3 हेड टेल, 3 टेल हेड, 3 टेल टेल मिलेगा। एक दिखा तुमको अच्छा लगेगा। 4 हेड 4 टेल, फिर 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड, और फिर 5 टेल टेल, और फिर 6 हेड और 6 टेल। मतलब 1 से शुरू किया हमने, अलग तरीका दूर से किया ताकि हमको लिखने में दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। तो बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस 1 2 3 4, 1 2 3 4,
चरका 4, 4 दूनी 16, 4 तिया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 चल 16 जो होगा अब मौसम में रहता है। मौसम रहता है तो कुछ मुंह से निकल जाता है। तू बुझ गया ना? Yes, sir. 4 तियो कुछ हो जाएगा, एक आध यो हो जाएगा कभी, तू ध्यान से समझना। ये होती है, मुंह से निकल जाता है, समझ रहे हो ना? मुंह से निकल, कंसेप्ट सही देंगे लेकिन। बोलो। वो मार दे हाँ तो लाओ ना, उस सब वाला कोनो दिक्कत होता है। एक चीज ला, इसमें गिना कैसे 18 डायरेक्ट कैसे गिनते हो पता है? हाँ सर। डायरेक्ट कैसे गिनते हो? 18 कैसे डायरेक्ट पूरेंगे? 4 हुआ, 4 4 8, 4 या 12 12 12 12 फिर 2 इसमें है। हाँ। 12 2 14 2 16 2 18 और उसमें भी वही प्रकार से। Yes, sir. इसको गिन लेना उतने पूरेगा, समझ रहे हो ना? ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इसको होंगे। permutation से हालांकि हम निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना टफ नहीं जाएंगे क्वेश्चन, इतना नहीं जाएंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सर परमुटेशन से एक बार में निकाल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत तेज है। तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर तरह ठोस है। पढ़ो 15 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो 15 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़ना है, जल्दी 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 पढ़ो। एक सिक्का उछाला गया। हाँ है, वो हम डायग्राम दीजिए। हाँ रुको, ये पहले भी भी सिक्का सवाल। उछाले थे। हाँ ये भी सिक्का सवाल, रुको। एक सिक्का उछाला गया। पढ़े आगे। हाँ पढ़ो, रुको रुको। है तो हेड या क्या आएंगे? टेल टेल आएंगे। हेड या क्या आएंगे? टेल खत्म कर आएंगे। दें चैप्टर को। एक सिक्का उछाला गया, हेड या क्या आएंगे? टेल आएंगे। हाँ आगे पढ़ो। यदि उस पर पट प्रकट होता है, यदि उस पर टेल आता है, टेल आता है तो बोलो। पट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंद रखी गई है। यदि टेल आएगा तो टेल आएगा तब एक डिब्बा में की रखल है? 2 लाल और 3 काली हाँ, गेंदें रखी है। 2 लाल और 3 कौन गेंद है? काली गेंद। अच्छा एक ही कलर का ब्लैक है कि अलग अलग कलर का है? अरे 3 गो हैगा तो B1 B2 B3 मानना पड़ेगा। 3 गो काली है। हाँ। आगे पढ़ो। एक गेंद निकालते हैं, यदि सिक्के पर चित प्रकट देखो होता सुनो, है। एक चीज ध्यान देना, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। इस अगले बार भी टी रेड किए, R2 टी किए, ठीक है? नहीं ठीक है, इसमें नहीं गड़बड़ाएगा। वो बेबी वाला में खाली गड़बड़ाता है, बाकी नहीं। इसमें तू रेड RR भी कह सकते हो, वो भी दिक्कत नहीं होगी उस कंडीशन में। लेकिन RR भी कहते हो, लेकिन R1 R2 ही कहना। R कहोगे जी TR सेम हो जाएंगे। गेंद अलग अलग है ना जी वहाँ तो। चलो ठीक है, आगे पढ़ो, फिर से पढ़ो सवाल एक बार। एक सिक्के उछाला गया, यदि उस पर पट प्रकट होता है हाँ तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी है, हाँ। एक गेंद निकालते हैं। अच्छा इस डिब्बा में से क्या गेंद निकालेगा? कब निकालेगा? यदि टेल आएगा तब। एक डिब्बा में रखल है 2 गो ललका 3 गो करिया, एगो गेंद निकालेगा। बात बुझा? आगा पढ़ो, टेल आएगा तब। आगा पढ़ो। यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। हाँ यदि हेड आएगा तो हेड आएगा तो तू एक या हेड के साथ क्या फेंकेगा? पासा। 2 3 4 और 5 और क्या होंगे? 6। यदि हेड आया तो हेड आया तो चलो, तो सिंपल स्पेस बताओ क्या होगा? बोलो। अरे आसान लग रहा है। तो पहले क्वेश्चन में टेल सिक्का फेंका और सुतर गया टेल। अब एगो डब्बा में रखल तो एगो गेंद निकाल लिया। तो हो सकता है सिक्का फेंका टेल है, डब्बा वाला गेंद क्या पकड़ावे? R1 पकड़ावे। जरूरी है? R2 पकड़ावे जरूरी है? B1 आवे, क्या आवे? B2 आवे और B3 आवे। आगे बोलो। अब हेड को आ जाए। यदि हेड आवे तो एक पासा फेंकेगा, एक क्या फेंकेगा? पासा के साथ एक से कहाँ तक संभावना है? 6 तक। चैप्टर खत्म करके 5 मिनट गैप देते हैं, फिर गाड़ी को खोल दे। आगे पढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ो। बस खत्म भी हो गया। NS लिख दीजिए ना। NS 11 सर। NS कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 6 और 5 11, सीधा सीधी बिना सांस लिए हुए। क्या नंबर सवाल था? 16 बस 15 नंबर। 15 नंबर देखो, 15 निकालो। देखो है 15 नंबर। हाँ है। देखो TR T2 TB है, TR1 TR2 TB1 TB2 T3 H1 के साथ एक से कहाँ तक? 6 तक। चलो क्रम भी मिल गया। जब पढ़े सर 16 नंबर का पढ़े। हाँ पढ़ो। एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है हाँ जब तक उस पर 6 प्रकट ना हो। बड़ा खतरनाक सवाल है। सुनो समझ रहे हो ना? कब तक फेंकेगा? जब तक 6 ना आ जाए। जब तक 6 न आएगा तब तक फेंकेगा। बना लोगे सवाल? बना थोड़ा सोचेंगे तो बन जाएगा।
हमसे इतना जितना बनेगा। उधर सिंपल स्पेस, इसका वो टेबल नहीं बना पाएंगे, टेबल इसका नहीं बने, डायग्राम से नहीं होगा इसका ऐसे समझ में आ जाएगा। एक पासा को कब तक फेंकेगा? जब तक 6 नहीं आएगा। जब तक 6 न आ जाए। भाई वो नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? हैं इस सवाल, चलो ओवर के बाद बताते हैं सवाल को। इसमें